आई मॉर्निंग, वैसे मॉर्निंग तो नहीं है बहरहाल, लेकिन ये है कि मैं अभी थोड़ा सा मुँह हाथ वगैरह धो के थोड़ा सेट होके थोड़ा ब्रश वगैरह करके बैठी हुई हूँ। तो पहचानते हो? नहीं? तो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता पहचानोगे। अभी कहाँ पहचानोगे, अभी तुम लोगों ने मुझे देखा ही कितना है। लेकिन ये है कि व्लॉगिंग करेंगे और डेली आएंगे और फिर आप लोगों से मुलाकात होगी तो फिर आप लोग मुझे पहचानने लग जाओगे। कोशिश करूँगी, वैसे तो एज इट इज़ रखूँगी, जो भी मैं करती हूँ वो शेयर करूँगी, लेकिन ये है कि कोशिश करूँगी कुछ फ्रूटफुल शेयर किया जाए जो जिससे आपको फ़ायदा भी हो। लेकिन शायद इस बहाने कि मुझे आपको भी कोई फ़ायदा करवाना है तो मैं कुछ फ्रूटफुल करने भी लग जाऊँ। वैसे तो मुझे पता नहीं मैं कुछ करती हूँ भी नहीं करती, लेकिन बहरहाल अगर कुछ करूँगी, जो भी रूटीन होगी मेरी और जो भी मैं करने का इरादा रखती होंगी और जो भी उस दिन के मेरे टास्क होंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और बिल्कुल इस तरीके से आप लोगों को भी अब हम अपनी फैमिली में शामिल करने जा रहे हैं। और देखिए, मैं आज सारे दिन में क्या करती हूँ, वैसे मेरा इरादा है कि मैं आज इफ्तार के लिए कुछ बनाऊँ। अमूमन तो मैं डाइट पे हूँ, अभी भी मैं डाइट्स पे ही चल रही हूँ, लेकिन चलो आज एक दिन मैंने ज़रा वो चीट डे कर लिया कि मैंने सहरी में भी चीटिंग कर ली और इफ्तार में भी करने का इरादा रखती हूँ। तो कुछ बनाऊँ कुछ मज़े का, जो आप लोग भी ट्राई करें तो आपको अच्छा लगे। तो लेकिन जो भी दिन में सूरत हाल रहेगी वो वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। और कोशिश करेंगे कि कुछ फ्रूटफुल ही शेयर किया जाए जिससे आपको भी कोई फ़ायदा हो, वो चाहे कुछ भी हो। मेरी रूटीन का कोई भी ऐसा पार्ट जो आप लोगों के लिए भी अच्छा साबित हो, या आप लोगों को उसमें मज़ा आए, या तो आप इंजॉय करें या आप कुछ लर्न करें, कुछ तो हो, तो वो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। तो बाकी बाकी आगे जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे वैसे आप लोग देखना कि क्या होता है, तो चलते रहिए मेरे साथ। जनाब, मैंने सोचा कि पकौड़े बनाते हैं। आप कहोगे पकौड़े तो आम सी बात है। ना 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 जानी ना, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर इंतहाई मज़ेदार चीज़ बन जाए जो सस्ती भी हो, तो और क्या चाहिए आपको। और क्या चाहिए, पकौड़ों में लोग बहुत कुछ डालते हैं। मैं चंद चीज़ें बताऊंगी और वो बना के देखो तो कोई ऐसी शानदार चीज़ बनेगी कि खुद भी हैरान रह जाओगे। मैंने इसमें 2 बड़े आलू और 1 मीडियम आलू डाला है, 2 मैंने मीडियम प्याज डाले हैं, 2 हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा धनिया डाला है इसके अंदर। और ये सब कुछ डालने के बाद मैंने जितना कुछ दिखाया था आपको, 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली है, सिर्फ 1/4 टीस्पून। दूसरा जो मेजर इसका इंग्रेडिएंट है वो है सूखा धनिया। तो आपने साबुत जो सूखा धनिया लिया उसको हल्का सा मसला ऐसे, और मसल मसल के हाथ से जैसे मैं मसल रही हूँ इसी तरीके से जो है वो आपने इसमें डाल देना है। सूखा धनिया इसमें बड़ा ज़रूरी है। सूखे धनिया का जो टेस्ट आना ना, उसने पकौड़ों को किसी और ही लेवल पे ले जाना है बॉस। और ज़ीरा बिल्कुल नहीं डालना। ज़ीरा आइटम टोटली जो है वो समोसे की होती है, पकौड़े की नहीं होती। और इसके अंदर आप डालेंगे फिर सूखी मेथी, बहुत मेजर इंग्रेडिएंट है। 3 चीज़ें सिर्फ याद रखें जिससे पकौड़े लाजवाब बनते हैं। 1/4 टीस्पून अजवाइन, सूखा धनिया और ये सूखी मेथी। बस ये 3 चीज़ें आपने डाली तो समझ ले पकौड़ों को 4 चांद लग गए। और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इंतहाई सस्ते लेकिन बेहतरीन पकौड़े बनेंगे। बाकी आपने इसके नॉर्मल जो है वो नमक मिर्च इसके अंदर डालनी है, वो आप मैं डालूंगी ज़ाहिर है इसमें नमक। मैंने जो जिस तरह ये जितने को आलू किए हैं इसके अंदर 2 टीस्पून मिर्च डाली है, वो इसलिए कि हमारी जो मिर्च है वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। और 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर वो नमक डाल दिया है। और वो दही डालना मैं इसके अंदर आपको शूट करना मैं भूल गई थी, लेकिन आप 3 टेबलस्पून दही डालें। दही डाले बिना थोड़ी सी खटाई नहीं आएगी तो पकौड़े मज़े के नहीं बनेंगे। और बेसन आपने सिर्फ उतना डालना है जितना ये सारी चीज़ें बाइंड हो जाएं आपस में। उतना नहीं डालना कि जब आप उसमें बेसन ही बेसन नज़र आए और चीज़ें जो है इसके अंदर बाकी वो बहुत चंद नज़र आए, और जब आप उसको पकाएं तो पकौड़ों के ऊपर मोटी सी खाल और मोटी सी लेयर बेसन की चढ़ी हो। ना ना ना, सिर्फ उतना जो ये सारे मटेरियल को बाइंड कर दे, आपस में जोड़ दे, बस फिर बनेंगे क्रिस्पी। ये देखें जैसे मैंने जो है ना वो उतना को डाला है जिसने ये आलूओं को जोड़ दिया। आलू लंबे लंबे काटने, गोल गोल या वो जो सब्जी में काटते हैं उस तरह के नहीं काटने। ये लंबे लंबे काटने का मज़ा ही कुछ और है। चिप्स स्टाइल में लंबे लेकिन थोड़े बारीक, लेकिन लंबे लंबे आलू काटने हैं आपने। प्याज आपने बारीक काटना है इसके। अच्छा जी, आपने इस तरह बस उतना को बेसन लिया जितना को आपने इसमें जितनी को बाइंडिंग हो गई। और दही ना हो तो लस्सी डाल लें। अभी आप देखिएगा ये फ्राइंग पैन में चलेंगे, जब ये निकलेंगे तो इनकी शक्ल ही कितनी क्रिस्पी होगी। और जब खाओगे तो मुझे दुआएं दोगे कि भाई कितनी लाजवाब चीज़ बताई है सारा ने, कि इंतहाई कम चीज़ों के साथ इतने मज़ेदार ट्रेडिशनल पकौड़े, मुकाबला ही कोई नहीं। आप देखेंगे बेसन जो है ना इसके अंदर से आलू अलग से नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर सिर्फ बाइंड हुआ हुआ है, लेकिन बाकी हर चीज़ नज़र आ रही है। इन पकौड़ों का ना टेस्ट ही कुछ और है। और यूँ हमारी सादा सी इफ्तारी जो है ना वो डन हो गई। इफ्तारी को हमेशा सादा ही रखें। और हम व्लॉग एंड करना भूल गए थे, इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं और मीरब हम इकट्ठे व्लॉग को एंड कर देते हैं। मिलेंगे आपसे सुबह। ओ क्या बातें कर ली हो आप क्या बातें कर ली हो मीरब? बातें कर लो, क्या बातें कर ली हो आप? मेरी बहुत प्यारी सी बेटी है और ये आपसे बातें कर रही है और आपको ये गुड बाय कहना चाह रही है। मीरब करो गुड बाय। बाय कर दो मीरब, बाय कर दो।
मेरा बाय करो बेटे, बाय कर दो, ब्लॉग को एंड करें, बाय। मेरा बाय करो, मेरे को मूड नहीं है लेकिन वैसे मेरे को बाय करना आता है। मेरा बाय करो, बाय करो मेरा, सही से बाय करो बेटे, सही से बाय करो। और ये जनाब मीरा आपको बाय कह रही है और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है। हम कल आपसे दोबारा मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। आज हमको बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं कर सके, लेकिन कल मैं आपके साथ अपनी डाइट इफ्तार जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं जो डाइट में इफ्तार करी है वो क्या। आज तो मैंने जनाब ठीक ठाक बहुत परहेज़ी की, पकौड़े भी खाए, सब कुछ। और कल आपसे फिर मिलेंगे, है ना मीरा? बाय, बाय कर दो सबको, बाय कर दो, दोबारा से बाय कर दो। नहीं जी, मीरा दोबारा से बाय करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मीरा ओहो हो। तो इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।